हेलो टू ऑल। आज अ, पर्यायवाची के तीसरे लेक्चर है। आई होप आपने 2 लेक्चर्स को देखा होगा। हम लोग पर्यायवाची के कम से कम 200 पर्यायवाची देखेंगे, शब्द को देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। अगर आप इन सभी शब्दों को देख लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। अगर आपने इससे पहले मेरा 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके देखिए। इसके बाद यहाँ से हम आज जितने भी देवताओं के पर्यायवाची हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद हम लोग आगे की जो भी पर्यायवाची होंगे उनको एक-एक करके सभी को देखेंगे। आज हम देखेंगे कामदेव के पर्यायवाची, दुर्गा जी के, पार्वती जी के, लक्ष्मी, ईश्वर, असुर और अर्जुन, और सारे ही पर्यायवाची को हम लोग देखेंगे। सिर्फ़ देखेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले पर्यायवाची से, जो कि है कामदेव। कामदेव को प्रेम, आकर्षण और वासना का देवता माना जाता है। वे प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक है और उनकी उपस्थिति से प्रेम और रिश्तों में मधुरता आती है। हमने कामदेव को जाना कि वो कौन है। अब चलिए आइए करके देखते हैं उनके पर्यायवाची को। सबसे पहला पर्यायवाची अनंग। कामदेव को अनंग क्यों कहते हैं? कामदेव को अनंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार की बात है, कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से उनको भस्म कर दिया। इस घटना के बाद कामदेव का भौतिक शरीर नष्ट हो गया। हालाँकि कुछ समय बाद कामदेव को उनका शरीर वापस प्राप्त हुआ। जो शरीर नष्ट हो गया था, वह फिर से अ, अंग अंग का मतलब होता है शरीर, यानी शरीर में वो वापस आ गए, इसलिए हमें उन्हें अंगज कहते हैं। अंगज का मतलब होता है जब शिव जी ने नष्ट किया था तो बिना अंग के वो थे, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया था, इसलिए हम उनको अंगज कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मदन। मदन क्यों कहा जाता है कामदेव को? मदन इसलिए हम लोग कहते हैं, मदन शब्द का अर्थ होता है मन। मन को मतने वाला, मन के व्याकुल करने वाला। कामदेव अपने बाणों से लोगों को मन में प्रेम और वासना की भावनाएँ जगाते हैं, इसलिए जिससे कि लोग व्याकुल हो जाते हैं और इन्हें हम लोग इसलिए मदन कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मनमत। मनमत क्यों कहा जाता है कामदेव को? मनमत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मन को मत लेते हैं, इसलिए हम लोग इनको मनमत कहते हैं। अगला पर्यायवाची है कंदर्प। कंदर्प कामदेव को इसलिए कहा जाता है, कंदर्प का अर्थ होता है अति सुंदर या अत्यंत आकर्षक होता है। कामदेव को हिंदू धर्म में सबसे सुंदर और आकर्षक देवता में से एक माना जाता है। उनका रूप अत्यंत मोहक होता है और वे अपने सौंदर्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए हम लोग इनको कंदर्प बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है दर्पक। कामदेव को दर्पक क्यों कहा जाता है? कामदेव को दर्पक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दर्पक शब्द का अर्थ होता है अहंकारी या घमंडी। दर्पक शब्द का अर्थ होता है अहंकारी या घमंडी। घमंडी जो दूसरों को अपने प्रभाव से मोहित कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ पे जो अहंकार कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि कामदेव की उसी शक्ति के संदर्भ में लिया जाता है जिससे वे अपने बाणों के प्रभाव से किसी को भी अपने अ, वश में कर लेते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है स्मरर। इसलिए हम लोग इनको कहते हैं क्योंकि कामदेव अपने सौंदर्य और अपने बाणों के प्रभाव से लोगों के मन को मोहित कर लेते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? स्मरण। अगला हमारा पर्यायवाची है रतिपति। कामदेव को रतिपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम है रति, और पति का मतलब होता है स्वामी, इसलिए हम लोग कामदेव को रतिपति के भी नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पुष्पधन्वा। पुष्प का मतलब होता है फूल। पुष्प का मतलब होता है फूल, और धनवा, यह नाम कामदेव को इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका जो धनुष है ना, वो गन्ने का बना हुआ है और उस पर सुंदर और सुगंधित फूल लगे हुए हैं। यह फूल प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक हैं और कामदेव अपने इसी धनुष से लोगों के दिल और प्रेम और आकर्षण को बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं पुष्पधन्वा। अगला हमारा पर्यायवाची है मकरध्वज। कामदेव को मकरध्वज क्यों कहा जाता है? कामदेव को मकरध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मकर उनका वाहन है और यह ध्वज पर अंकित है। कहने का ये मतलब है, अगर हम पौराणिक कथाओं के उस पे चले तो मकर
एक समुद्री जीव था जिसे मगरमच्छ या मछली के रूप में संदर्भ किया जाता है। इसे जल का प्रतीक और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हम लोग कामदेव को मकरध्वज भी कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मनसिज। मनसिज का मतलब होता है मन, और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कामदेव जो थे वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। इसलिए हम लोग कामदेव को मनसिज के नाम से जानते हैं। अगला पर्यायवाची है मार। मार क्यों कहा जाता है? कामदेव को मार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार शब्द का अर्थ होता है पीड़ा देना। पीड़ा देना। यहाँ वो नहीं है कि मारना पीटना। ये यहाँ पे कुछ और मतलब है। मार का अर्थ होता है कि अपने प्रेम प्रेम की तीव्र भावनाओं को उत्पन्न करके दूसरों को व्याकुल कर देते हैं। इस प्रकार की मीठी पीड़ा का अनुभव कराते हैं, इसलिए हम लोग कामदेव को मार भी कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पंचर। कामदेव को पंचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास 5 अलग-अलग तरीके के बाण हैं जो सामने वाले को 5 अलग-अलग तरीकों से मोहित करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं पंचर। अगला हमारा पर्यायवाची है कुसुमायुध। कुसुमायुध इसलिए कामदेव को कहा जाता है क्योंकि उनकी जो आयुध यानी जो उनका हथियार है, उनका जो हथियार है वो किससे बना है? फूलों से बना है। कुसुम का मतलब होता है फूल, और आयुधा का मतलब होता है हथियार। यहाँ लिख देते हैं हथियार या फिर धनुष। उनका जो धनुष है वो फूलों से बना हुआ है। अगला हमारा पर्यायवाची है मनोज। कामदेव को मनोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म मन से हुआ है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम लोग इनको मनोज बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है ईशुधि। ईशुधि कामदेव को इसलिए कहा जाता है, ईशुधि का अर्थ होता है बाणों का समूह। ठीक। अगला हमारा पर्यायवाची है कंदर्प। कंदर्प क्यों कहते हैं? कंदर्प इसलिए कहा जाता है, कंदर्प का अर्थ होता है अति सुंदर या अत्यंत आकर्षित। कामदेव को हिंदू धर्म में जैसा कि हम लोग देखें कि बहुत सुंदर थे, सुंदर माना जाता है, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कंदर्प। अगला हमारा पर्यायवाची काम। काम का अर्थ होता है इच्छा, वासना, प्रेम। कामदेव को प्रेम और आकर्षण का वासना का देवता माना जाता है, इसलिए हम लोग काम के पर्यायवाची से भी जाते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रेम। प्रेम वो प्रेम के देवता हैं, इसलिए हम लोग कामदेव को प्रेम से जानते हैं। इसी तरह अगला हमारा पर्यायवाची है मोह। मोह वो लोगों को अपनी बाण से मोह मोह लेते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है राग। राग का अर्थ होता है प्रेम। रति। रति इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है रति। विलास। विलास का अर्थ होता है आनंद, सुख देने वाले, इसलिए हम लोग कामदेव को विलास से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची सौंदर्य। वो सुंदर है जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। आकर्षण है वो। चित्त चोर। चित्त चोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चित्त को चुरा लेते हैं, अर्थात चित्त का मतलब होता है मन। मन को चुरा लेते हैं। चुराना का मतलब होता है मोह लेते हैं अपने बाणों से। अगला हमारा पर्यायवाची है हृदयेश। हृदयेश इसलिए कहा जाता है कामदेव को। हृदय का मतलब होता है दिल, और ईश का मतलब होता है स्वामी, जो दिल के स्वामी है, इसलिए हम लोग इनको हृदयेश बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्राणनाथ। वो प्राणों के नाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने बाण से, अपने प्रेम के बाण से लोगों के प्राण हर लेते हैं प्रेम प्रेम भावनाओं में, इसलिए हम लोग इनको प्राणनाथ बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वल्लभ। वल्लभ इसलिए कहा जाता है, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, प्रेमी, इसलिए हम लोग कामदेव को वल्लभ बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कांत। कांत इसलिए कहा जाता है, कांत का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर, आकर्षित, जो अपने सामने वाले को मन मोह ले, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको कांत। अगला हमारा पर्यायवाची है स्वामी। स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रेम और सौंदर्य के स्वामी है, इसलिए हम लोग इनको स्वामी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची ईश। ईश को प्रेम और सौंदर्य का देवता माना जाता है, और ये दोनों मानवीय भावनाओं और अनुभवों पर गहरी पकड़ रखते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं ईश।
पति कामदेव इसलिए बोला जाता है कामदेव को पति, क्योंकि वो रति पति है, पति का मतलब होता है स्वामी। कामदेव का हमारा अगला पर्यायवाची है प्राणेश्वर। प्राणेश्वर कामदेव को क्यों कहा जाता है? कामदेव को प्रेम का देवता माना जाता है और प्रेम को जीवन का सार माना जाता है, इसलिए हम लोग कामदेव को प्राणेश्वर बोलते हैं। आई होप कामदेव के आपके सारे ही पर्यायवाची खत्म हो गए। आइए चलिए हम अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है दुर्गा जी की। दुर्गा जी का पहला पर्यायवाची है आद्या। आद्या शब्द का अर्थ होता है प्रथम, मूल। दुर्गा जी को आदि शक्ति माना जाता है, यानी वह शक्ति जो ब्रह्मांड का निर्माण की हो और संचालन का मूल कारण हो। अगला हमारा पर्यायवाची है अंबिका। अंबिका का दुर्गा जी को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, अंबिका का अर्थ होता है माँ। माँ के नाम जाना जाता है, जो सभी प्राणियों की पालनहार और रक्षक है, इसलिए हम उन्हें अंबिका कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अर्पणा। अर्पणा कहने का दुर्गा जी का एक पौराणिक एक कहानी है। जब दुर्गा जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को त्याग दिया था, खाना-पीना, इसलिए हम लोग उनको अर्पणा कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अमोघा। अमोघा दुर्गा जी को इसलिए कहा जाता है, अमोघा शब्द का अर्थ होता है कभी ना विफल होने वाली, जो हमेशा सफल हो, जो अचूक हो, इसलिए हम लोग उनको अमोघा कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अरिहंत्री। अरिहंत्री दुर्गा जी को इसलिए कहा जाता है, अरि का अर्थ होता है, अगर हम देखें, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंत्री का अर्थ होता है नाश करने वाली, जो शत्रुओं को नाश करे, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं अरिहंत्री। अगला हमारा पर्यायवाची उमा। दुर्गा जी को उमा इसलिए कहा जाता है कि जो हिमालय की पुत्री पार्वती जी का एक नाम है, और दुर्गा को पार्वती का एक रूप माना जाता है, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं उमा। अगला हमारा पर्यायवाची है कल्याणी। वो सभी का कल्याण करती हैं, सभी का भला करती हैं, इसलिए हम उनको अ, कल्याणी कहते हैं। आइए चलिए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है कात्यायनी। कात्यायनी इनको क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कात्यायनी एक शब्द महर्षि कात्यायन थे से संबंधित है। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार चले, तो महर्षि जो कात्यायन थे, कात्यायन ने दुर्गा जी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दुर्गा जी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जब दुर्गा जी कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उन्हें कात्यायनी कहा गया।
इसलिए हम लोग उनको भवानी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है भारती। भारती हम लोग दुर्गा जी को इसलिए बोलते हैं, जो ज्ञान और वाणी की देवी हैं, इसलिए हम लोग इनको भारती बोलते हैं। और अगला हमारा पर्यायवाची है महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं महिषासुरमर्दिनी। अगला हमारा पर्यायवाची है महामाया। महामाया इसलिए दुर्गा जी का कहते हैं, वो अपनी माया से जगत को मोहित करती हैं, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं महामाया। अगला हमारा पर्यायवाची है राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी का अर्थ होता है जो राजाओं की भी ईश्वरी है, इसलिए अर्थात जो सबसे सर्वोच्च है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं राजराजेश्वरी। अगला हमारा पर्यायवाची है रूपा। दुर्गा जी को रूपा इसलिए कहते हैं कि इनके सुंदर रूप को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इनको रूपा के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वाराही। वाराही क्यों कहा जाता है? ये वाराह रूप में भगवान विष्णु की शक्ति है, इसलिए हम लोग इनको वाराही कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विजयी। विजयी दुर्गा जी को इसलिए कहा जाता है, वे हमेशा जीतती हैं, इसलिए हम लोग विजय कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विमला। दुर्गा जी को विमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शुद्ध और निर्मल है, इसलिए हम लोग इनको विमला कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विश्व माता। दुर्गा जी को इसलिए कहा जाता है, वो समस्त विश्व की माता है, इसलिए हम लोग विश्व माता कहते हैं। अगला हमारे पर्यायवाची है दुर्गा जी का शक्ति। शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शक्ति का रूप है, ऊर्जा को दर्शाती है, इसलिए हम लोग इनको शक्ति बोलते हैं। शिवा। शिवा इसलिए बोला जाता है दुर्गा जी को क्योंकि जो कल्याणकारी है और भगवान शिव की शक्ति है, इसलिए हम लोग इनको शिवा बोलते हैं। सुभद्रा। सुभद्रा इसलिए बोला जाता है दुर्गा जी को क्योंकि ये शुभ और मंगलकारी है, इसलिए हम लोग इनको सुभद्रा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थात इसका मतलब होता है स्कंद, कार्तिकेय को बोलते हैं, जो कार्तिकेय की माता है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं स्कंद माता। आई होप आपको दुर्गा जी के भी पर्यायवाची समझ में आए होंगे। अब हम अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है पार्वती जी की। पार्वती जी का सबसे पहला पर्यायवाची अगर हम देखें तो वो है अंबिका। अंबिका माँ दुर्गा का एक रूप है, इसलिए हम लोग पार्वती जी को अंबिका के रूप से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अर्पणा। अर्पणा इसलिए कहा जाता है जिन्होंने तपस्या के दौरान कुछ भी नहीं खाया था। ये हमने दुर्गा जी के पर्यायवाची में देखा था, क्योंकि पार्वती जी ही दुर्गा जी का रूप है, तो लगभग कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सेम टू सेम। अगला हमारे पर्यायवाची है पार्वती जी का आर्या। आर्या का अर्थ होता है पूजनीय या देवी, इसलिए हम लोग पार्वती जी को आर्या कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची गौरी। गौरी का अर्थ होता है गोरे रंग वाला। पार्वती जी के ये रंग को दर्शाता है, इसीलिए हम लोग गौरी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है गिरिजा। गिरिजा ऐसा माना जाता है कि जो पार्वती जी हैं वो पर्वत जो हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए हम लोग इनको गिरिजा के भी नाम से जानते हैं। उमा। उमा हम लोगों ने ऊपर देखा ही था। दुर्गा जी के पर्यायवाची में कल्याणकाली भी देखा था, कात्यायनी भी देखा था, कैमारी। कैमारी इसलिए कहा जाता है, ये उनकी कुंवारी अवस्था को दिखाता है पार्वती जी के, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कैमारी। अगला हमारा पर्यायवाची है क्रोध नंदिनी। क्रोध नंदिनी ये क्रोध की बेटी हैं, इसलिए इनको क्रोध नंदिनी कहा जाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है गंगा। दुर्गा जी को गंगा नदी के रूप में दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग इनको इस नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है चंडिका। चंडिका इसलिए बोला जाता है चंड का नाश करने वाली, इसलिए हम लोग पार्वती जी को चंडिका के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जगदम्बा, जगत की माता। अगला हमारा पर्यायवाची है जया। जया का अर्थ होता है जीतने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है त्रिनेत्रा। त्रिनेत्र का अर्थ होता है तीन नेत्रों वाली, पार्वती जी को जानते हैं। दुर्गा हम लोगों ने देखा था बुरी शक्तियों का नाश करने वाली। अगला हमारा पर्यायवाची है नारायणी। पार्वती जी को नारायणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नारायण की शक्ति है। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रकृति। प्रकृति ये पार्वती जी की ये दर्शाता है कि जितने भी संसार में लोग हैं, उनको सभी की रक्षा करती हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है भद्रा। भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी, पार्वती जी सभी कल्याण करती हैं, इसलिए हम लोग इनको भद्रा के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है भवानी। भवानी जो शिव जी की पत्नी है, इसलिए हम लोग भवानी बोलते हैं। रुद्राणी। रुद्राणी इसलिए कहते हैं कि ये रुद्र की पत्नी है, इसलिए हम लोग इनको रुद्राणी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची शिवानी। शिवानी का अर्थ होता है शिव की पत्नी। अगला हमारा पर्यायवाची शैलजा। शैलजा शैल का अर्थ होता है पत्थर।
और अ, पत्थर जो पत्थर अर्थात हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पहाड़ की पुत्री हैं, इसलिए हम लोग इनको शैलजा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची शक्ति। पार्वती जी को शक्ति इसलिए बोलते हैं कि उनकी ऊर्जा और बल को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है शिवा, इनको शिवा के भी नाम से भी जानते हैं। सुभद्रा कल्याणकारिणी है, इसलिए हम लोग उनको सुभद्रा के नाम से जानते हैं। स्वाहा यज्ञ में आहुति देने वाली जो है, वो पार्वती जी ही थी, इसलिए हम लोग उनको स्वाहा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है हेमावती। हेमावती का अर्थ होता है हिमालय की पुत्री। ईश्वरी इसलिए हम लोग कहते हैं ईश्वरी, ये ईश्वर की शक्ति को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इनको पार्वती जी को ईश्वरी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची कुमारी। कुमारी कन्या और बालिका के रूप को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है लक्ष्मी। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, ये भी इनका एक रूप है, इसलिए हम लोग उनको लक्ष्मी के से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची इसी तरह वाणी और विद्या। विद्या का अर्थ होता है जीतने वाला। आइए चलिए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का सबसे पहला पर्यायवाची है अचला। अचला शब्द का अर्थ होता है स्थिर या जो एक ही जगह है। लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा जाता है। चंचला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चंचल या फिर अस्थिर। लेकिन अचला नाम उनकी स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि लक्ष्मी जी सदैव अपने भक्तों के साथ रहती हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ के जाती, इसलिए हम उनको अचला बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अद्रिजा। अद्रिजा क्यों कहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्वती जी की ये एक रूप है लक्ष्मी जी। पार्वती जी जो हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए हम लोग इनको भी अद्रिजा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमालय की पुत्री। अगला हमारा पर्यायवाची है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या इसलिए लक्ष्मी जी को बोलते हैं क्योंकि ये उनके समृद्धि और वैभव को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची इंदिरा। इंदिरा इसलिए कहा जाता है, इंदिरा लक्ष्मी जी की शोभा और सुंदरता को दर्शाता है, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी को इंदिरा के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कमला। कमला क्यों कहते हैं लक्ष्मी जी को? ये क्योंकि ये कमल पे रहती हैं, इसलिए हम लोग इनको हम लोग कमला के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कल्याणी। लक्ष्मी जी को कल्याणी इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी का कल्याण करती हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है शिरोदत्तन्या। शिरोदत्तन्या का अर्थ होता है ये क्षीर सागर की पुत्री है, क्षीर सागर से उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं शिरोदत्तन्या। अगला हमारा पर्यायवाची है गजा। गजा का अर्थ होता है, गज का मतलब होता है हाथी। हाथी पर ये सवार होती हैं, इसलिए हम लोग इनका एक पर्यायवाची गजा भी है। अगला हमारा पर्यायवाची है चंचला। चंचला पार्वती जी को इसलिए कहा जाता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो पैसा होता है, अगर हम उसको ना कंट्रोल करें तो बहुत तेज़ी से निकलता है। इसीलिए इसी कारण से हम लोग इनको चंचला से भी कह इसीलिए हम लोग इनको चंचला के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कंट्रोल कर लिए फिर तो रुकेंगी लक्ष्मी, अदरवाइज़ वो निकल ही जाती हैं। अगला अगला हमारा पर्यायवाची है जग जगन माता। जगन माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगत की माता है, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी को जगत माता के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जाह्नवी। जाह्नवी ये जाह्नू ऋषि की पुत्री थी, इसलिए हम लोग इनको जाह्नवी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का दिव्या। दिव्या का अर्थ होता है दिव्य और अलौकिक। जो हमारी लक्ष्मी जी हैं वो दिव्य हैं, और अलौकिक हैं, इसलिए हम लोग इनको दिव्या के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है धंधा। धंधा का अर्थ होता है धन देने वाली, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी को धंधा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है धन लक्ष्मी। जैसा कि हम लोग जानते हैं धन की देवी हैं। नारायणी नारायण की पत्नी है, इसलिए हम लोग उनको नारायणी बोलते हैं। पद्मा पद्मा का अर्थ होता है कमल के समान, इसलिए हम लोग इनको पद्मा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पद्मावती। कमल वाली ये कमल पे रहती हैं, इसलिए हम लोग उनको पद्मावती बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही कल्याणकारी है, सभी के बारे में अच्छा सोचती हैं, इसलिए हम लोग इनको अगला हमारा पर्यायवाची है प्रिया। प्रिया का अर्थ होता है प्रिय। जो हमारी लक्ष्मी जी हैं वो सभी को प्रिय हैं, सभी जगत में प्रिय हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं प्रिया। अगला हमारा पर्यायवाची है फलिनी। फलिनी का अर्थ होता है फल देने वाली। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे भगवान लक्ष्मी है वो धन की देवी हैं, वो फल के रूप में धन की वर्षा करती हैं।
तो इसलिए हम लोग उनको फलिनी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है बला। बला का अर्थ होता है, अगर हम देखें तो बला का अर्थ यह ये दर्शाता है बलशाली को। ये जो लक्ष्मी जी के बल को दिखाता है, वो उनकी ताकत को दिखाता है। अगर हम अगला पर्यायवाची देखें तो वो है अ, भार्गवी। भार्गवी जो है वो भृगु की पुत्री हैं, ऋषि भृगु उनकी पुत्री को ये दर्शाता है, इसलिए हम लोग उनको भार्गवी के नाम जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जो है वो दर्शाता है कि सबसे बड़ी जो है कौन है, वो महान है, इसलिए महान देवी को दर्शाता है, इसलिए हम लोग उनको महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है रमा। रमा का अर्थ होता है रमणीय। रमणीय का मतलब होता है सुंदर, जो ये उनकी लक्ष्मी जी की सुंदरता को दर्शाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रमणीय। आइए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है सिंधुजा। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, और जा का मतलब होता है जन्म। ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी जी थी, उनका जो समुद्र मंथन से उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इनको सिंधुजा के नाम से भी जानते हैं। सुभद्रा, सुभद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो सभी जीवों की कल्याण करते हैं, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी को सुभद्रा ही बोलते हैं। अगला हमारा पास पर्यायवाची है वैष्णवी। वैष्णवी इसलिए बोला जाता है कि ये विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए हम लोग वैष्णवी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वरलक्ष्मी। वरलक्ष्मी जो है ये लक्ष्मी जी की एक लक्ष्मी जी के एक रूप को दर्शाता है, इसलिए हम लोग वरलक्ष्मी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विद्या। विद्या का अर्थ होता है जो कभी ना हारे, इसलिए हम लोग इनको विद्या बोलते हैं। विमला, विमला इसलिए बोलते हैं ये इनके निर्मल और शुद्धता को दर्शाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विमला। अगला हमारा पर्यायवाची है विभूति। विभूति का अर्थ होता है शक्ति और ऐश्वर्य, ये इनके शक्ति को दर्शाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विभूति। अगला हमारा पर्यायवाची है वृद्धि। ये वृद्धि ये मदद करती है वृद्धि और बढ़ोतरी करने में धन के माध्यम से, इसलिए हम लोग इनको वृद्धि के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको लक्ष्मी जी की भी पर्यायवाची समझ में आ गए होंगे। आइए चलिए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है ईश्वर का। ईश्वर का सबसे पहला पर्यायवाची अज। अज शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। ईश्वर को आज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अनादि हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयं प्रकट होते हैं, इसलिए इनका पर्यायवाची एक अनादि है। अनंत, अनंत इसलिए बोलते हैं जिसका कोई अंत ना हो। भगवान ईश्वर को ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म ना हुआ है और ना ही उनका अंत है। अव्यक्त इसलिए कहा जाता है, अव्यक्त ईश्वर को इसलिए कहा जाता है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अव्यक्त। अगला हमारा पर्यायवाची है अदिति। अदिति इसलिए ईश्वर कहा जाता है कि ईश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है, दूसरा कोई रूप नहीं है, इसलिए हम लोग इनको आदित्य बोलते हैं। अगला हमारा है अमर, जो कभी ना मर सके। अविनाशी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कभी नष्ट ना हो सके। ईश का अर्थ होता है जो सबके स्वामी है। अगला हमारा पर्यायवाची है ईश्वर। ईश्वर को ईश्वर इसलिए कहा जाता है, ईश्वर का ही अर्थ ही होता है कि अधिकार करना, स्वामी होना। ईश्वर को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वे सब पर शासन करते हैं, इसलिए हम लोग ईश्वर कहते हैं। एक एक का अर्थ होता है अकेला, जो अकेला ही काफी है, इसलिए हम लोग इनको एक बोलते हैं। कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, जो सृष्टि का रचयिता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको कर्ता। केवल, केवल का अर्थ होता है जो केवल एकमात्र ही है, ईश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगला हमारा है कोविंद। कोविंद ईश्वर को इसलिए बोलते हैं, कोविंद का अर्थ होता है जो सर्वज्ञानी हो, जिसको सब कुछ पता हो, क्योंकि इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है, क्योंकि तो इन्हें सारी चीजें पता है। अगला हमारा पर्यायवाची है चंदघन। चंदघन इसलिए कहा जाता है, ये इनके चैतन्य रूप को दर्शाता है, इसलिए हम इनको चंदघन बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जगदीश्वर। जगदीश्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जगत की ईश्वर है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं जगदीश्वर। अगला हमारा पर्यायवाची है जगन्नाथ। जगन्नाथ इसलिए बोलते हैं हम लोग ईश्वर को जगन्नाथ, क्योंकि इसका अर्थ होता है जगत के स्वामी। अगला हमारा पर्यायवाची है जीवात्मा। जीवात्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीवों की आत्मा के रूप में स्थित है, इसलिए हम लोग इनको जीवात्मा बोलते हैं। तत्, तत् ईश्वर को इसलिए बोला जाता है, तत् का अर्थ होता है वह ब्रह्म है, मतलब वो रचयिता है, वो सभी वो तत्वों को बनाए हैं, इसलिए हम इनको तत् बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है परम। परम इसलिए बोलते हैं कि वो सबसे उत्तम है, उत्तम है, इसलिए हम लोग उनको
परम बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है जो सबसे बड़ी आत्मा, उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं, इसलिए हम लोग ईश्वर को परमात्मा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा ये है पर्यायवाची परमेश्वर। परमेश्वर ईश्वर को इसलिए बोलते हैं, इसका भी अर्थ ये होता है, परम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, और ईश्वर का होता है जो देवता है, उनसे ऊँचा कोई नहीं। अगला हमारे पास है प्रभु। ईश्वर को प्रभु हम लोग इसलिए बोलते हैं, प्रभु का अर्थ होता है जो सबके स्वामी, जो सबके स्वामी। अगला हमारे पास पर्यायवाची है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा, इससे उनसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए हम लोग ईश्वर को ब्रह्म बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है भगवान। भगवान जो सबका भाग्य को वान करे, इसलिए हम लोग उनको भगवान कहते हैं। जो सबके बारे में सोचे, जो सबका भाग्य करे, इसलिए हम लोग उनको भगवान बोलते हैं। भूमा, भूमा का भी अर्थ होता है जो सबसे बड़ा हो। इसी तरह पौरुष जो पूर्ण रूप से हो, इसलिए हम लोग इनको पौरुष बोलते हैं। पुरातन इसलिए हम लोग ईश्वर को बोलते हैं क्योंकि वो वही सबसे पुराने, उन्होंने ही सबकी रचयिता की है, इसलिए हम लोग इनको पुरातन बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रजापति। प्रजापति अर्थ होता है ये सभी के स्वामी हैं, ये उनके लिए हम सब प्रजा हैं, और ईश्वर जो है वो राजा है, इसलिए हम लोग इनको प्रजापति के नाम से जानते हैं। सच्चिनंदा, सच्चिनंदा ईश्वर को इसलिए कहा जाता है जो सत्य और चेतना का आनंद रूप हो, इसलिए हम लोग उनको सच्चिनंदा बोलते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो, इसलिए हम लोग ईश्वर को सर्वज्ञ के नाम से भी जानते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति का मान का अर्थ होता है वो सब कुछ करने में समर्थक है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मांड को बनाया है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। सर्वव्यापी, व्यापी का अर्थ होता है कि हर जगह व्यापक होने वाला, अर्थात वो हर ही जगह है, जहाँ भी उनको देखना चाहें वो वहाँ मिल जाते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है शाश्वत। शाश्वत इसलिए बोलते हैं ईश्वर को, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, वो हर जगह आपको मिलेंगे। इसी तरह शिव, शिव का अर्थ होता है वो कल्याणकारी है, शिव जी को जैसा हम लोग जानते हैं कि वो जल्दी खुश हो जाते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है श्री। श्री का अर्थ होता है समृद्धि, जो हमें समृद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग इनको ईश्वर को श्री बोलते हैं। विभु, विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, वो हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको विभु बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है, इसलिए बोला जाता है पहली चीज ईश्वर को, क्योंकि वो पालनहार है, वो हम सबके पालनहार हैं, इसलिए हम लोग इनको विष्णु बोलते हैं। विश्वम्भर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मतलब पूरे विश्व भर के पालन पोषण करते हैं, इसलिए हम लोग उनको विश्वम्भर बोलते हैं। ईश्वर का हमारा अगला पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की शुरुआत एक सुनहरे अंडे से हुई थी। इस अंडे के भीतर ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ईश्वर को हम लोग हिरण्यगर्भ के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे असुर और अर्जुन को। इससे हमारे सारी देवी देवताओं के सारे भी पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे। जो हमारा अगला पार्ट होगा, इसके बाद वो जितने भी पेड़ पौधे से रिलेटेड पर्यायवाची हैं हम उनको देखेंगे। इसके बाद एक एक करके सारे ही जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो भी हमारे एग्जाम्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई गलती हो तो प्लीज़ बताइएगा, मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।